हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सुपर माइंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर के बारे में, जिसमें कि मैं आप लोगों से कंप्लीट सिलेबस और स्ट्रेटेजी और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, ठीक है, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे टॉपिक्स टू कवर फर्स्ट स्टेज टू, ठीक है। जो अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहले देखो स्ट्रक्चर है बेसिकली। एक असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट दोनों का, ठीक है। जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होने वाला असिस्टेंट का वो 150 नंबर का है, 150 मार्क्स का, और सीनियर असिस्टेंट का 200 मार्क्स का है, ठीक है। सिमिलरली 2 आवर्स का पेपर होगा, टाइम ड्यूरेशन रहेगा असिस्टेंट का, और 3 आवर्स का रहेगा सीनियर असिस्टेंट, ठीक है। ये नीचे सिलेबस है। अब ये जो सिलेबस है ना, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये है असिस्टेंट, ठीक है। और उसके बाद सीनियर असिस्टेंट की बात करें, सीनियर असिस्टेंट में ये एक एक्स्ट्रा चीज एसए और ऐड हो रहा है। ये आप देख रहे हैं एसए, ये चीज और एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, जिसकी वजह से 50 मार्क्स का 500 वर्ड्स का एसए आएगा, ठीक है। तो ये टोटल 200 मार्क्स का फिर हमारे पास पेपर बन जाएगा सीनियर असिस्टेंट का, ठीक है। अब सब ज़्यादा मार्क्स की बात करें तो आप जैसे देख रहे हैं कि जो ये हमारा बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, ठीक है। इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपका ऑफिस प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसमें आपको नोटिंग, ड्राफ्टिंग, ठीक है, और ये डाक क्या होता है, केस क्या होता है, फाइल क्या होती है, ये सब चीज़ की डेफिनेशंस, मतलब ऑफिस प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद हम देखें तो एक हमारे पास है 25 मार्क्स में ही सिचुएशन टेस्ट ऐसे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है। इसमें बच्चे क्या कर सकते हैं ना, 20 मार्क्स एट लीस्ट स्कोर कर सकते हैं। ये कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है, काफ़ी आसान टॉपिक। मैं बताऊंगा कैसे क्या क्या करना है हर चीज़ के बारे में, ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर भी जो है ना, बहुत अच्छा पोर्शन है। मतलब इसमें भी मार्क्स आपके बहुत अच्छे गेन हो सकते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत आइडिया है आपको, और थोड़ा बहुत नहीं भी तो अगर आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, काम करने का पता है तरीका, ठीक है, तो आप कंप्यूटर में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कोई टफ काम नहीं है इसमें। बटा शुरू करने से पहले चलो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अब जैसे स्लाइड आ गई, ठीक है। अब क्या है ना भाई, यहाँ पे एमसीक्यू तो खत्म, एमसीक्यू खत्म हो गया। अब आपके पास ये डिस्क्रिप्टिव है, और डिस्क्रिप्टिव में आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट, ठीक है। आपको कॉपी भरनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, लिखोगे उस चीज़ के मार्क्स है। अब यहाँ पे टिक टिक खत्म हो गया ना, ठीक है, एमसीक्यू खत्म हो गया। तो अब लिख कैसे पाओगे आप लोग, ठीक है। आप लोग लिखोगे तब जब आपको कंटेंट पता होगा, नॉलेज होगी, ठीक है। नॉलेज होगी, आपके पास आइडिया होगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज आ गई जिसके पास आइडिया ही नहीं है, ठीक है, या फिर आपको नॉलेज ही नहीं है उस चीज की, तो आप लिखोगे क्या, मतलब काफी मुश्किल होता है फिर लिखना ना। अगर मैं 50 वर्ड भी बोल दूं, कोई भी टीचर भी बोल दे लिखने के लिए, तो आप नहीं लिख पाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप जितना हो सके ना, ये डिस्क्रिप्टिव के पेपर के लिए नॉलेज गेन करें, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको कहाँ से क्या क्या चीज पढ़नी पड़ेगी, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, इकट्ठी पड़ेगी। अब जैसे जो फर्स्ट पार्ट है, नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वर्किंग ऑफ इट्स पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। ये मतलब क्या है ना, प्रीवियस ईयर के जो कुछ क्वेश्चंस है ना, उनमें भी काफी क्वेश्चंस आए थे इन्हीं टॉपिक से, ठीक है। मैं मतलब पर्सनली ना, मेरे एक सर है, मैं उनसे बात करके आया हूँ, ठीक है। तो अब कॉलेज वगैरह तो नहीं बताऊंगा, बट उन्होंने बताया कि ये इन्हीं सब चीज़ों से, ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स है ना, मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, यहीं से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। कुछ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं भी बनते तो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई जैसे सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप को हम कितने टाइप से एक्वायर कर सकते हैं, इंडियन सिटीजनशिप को, ठीक है। और डिनाउंस कितने तरीके से हो सकती है, ऐसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जैसे, ठीक है। तो अब जैसे कि आप देख रहे हो कि ये फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सेलिएंट फीचर्स, ये एक अच्छा टॉपिक है, इसको आप कवर कर लें। प्रीएम्बल आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ से खत्म होता है, ठीक है ना। ये वाले सारे फंडामेंटल ड्यूटीज, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे पास, ठीक है, पहले कितनी थी, किसको हटाया है, और हटा के कौन सा आर्टिकल में डाला है, बनाया है, ठीक है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप देखा जाए तो यार 1 से 51 तक ठीक रहते हैं। बाकी जुडिशरी वगैरह के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पता होने, जैसे अटॉर्नी जनरल, ठीक है, और आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए बस, ठीक है। सिटीजनशिप आप लोग देख लेंगे, कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं, आसान टॉपिक है, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, कि हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है, यह आप लोग पढ़ सकते हैं अपने पास, ठीक है।
और पार्लियामेंट आप लोगों को मिल जाएगा, आपके पास सबके पास नोटबुक्स वगैरह, मतलब स्टडी मटेरियल होगा सबके पास। एक जुडिशरी आप लोग देख लें। एक और चीज ये जो मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखी है कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सेलिएंट फीचर्स का। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको हेल्प कर रहा है। ठीक है ना। अब क्योंकि मैंने एक पीडीएफ इससे पहले दिया था, उस पीडीएफ में भी, अब मैंने प्रीवियस ईयर भी कराया था, तो प्रीवियस ईयर में भी शायद ये ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं कि हम लोगों को मतलब कैसे हेल्प कर रहा है, किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके फीचर्स हम लोगों को आज की लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगला टॉपिक जैसे ऑफिस प्रोसीजर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, इसमें आप लोग, मैंने इसकी भी आपको, आप लोगों को, ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है मेरे चैनल पे। ठीक है, इसमें आप लोगों को डाक, फाइल, ब्रांच, केस, डॉकेटिंग, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, डिफाइन द फॉलोइंग, जिसमें डाक, फाइल, ब्रांच ऐसे करके देती लिस्ट दे दी, आप लोग तो एक एक दो दो लाइन सबके बारे में लिख देंगे तो नंबर बन जाएंगे। ठीक है, इनके बारे में पता होना चाहिए। अब टाइप्स ऑफ लीव्स की सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने टाइप्स की लीव्स होती है, ठीक है, ये भी मैंने आपको पीडीएफ में दे रखा है। ठीक है, मैंने सारी टाइप की लीव्स डाल दी थी। उसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि हम लोग अब नॉन टीचिंग पोस्ट में काम करेंगे तो सैलरी स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, कि भाई कहाँ से कहाँ तक कितने लेवल्स होते हैं, उस हर लेवल का कितना बेसिक पे होता है। ठीक है, और करंट एचआर रेट कितना चल रहा है, जैसे 42% चल रहा है, और कब से लागू हुआ था ये। ठीक है, जनवरी 23 से अभी लागू हुआ था। और डीए कितना चल रहा है वो भी हमको नॉलेज होनी चाहिए, डीए कितना परसेंट चल रहा है। ठीक है, तो बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए, कितनी सैलरी बन रही है। ठीक है, और एक और डिडक्शंस। ठीक है, सैलरी से डिडक्शंस कितना हो रहा है, जो हमारा जीपीएफ में जा रहा है या पीएफ, जो भी सब चीजें हैं उसमें जो डिडक्ट हो रहा है। देखो अब ये अगला आ गया पीएफ, जीपीएफ। ठीक है, एलटीसी, कि भाई हमको एलटीसी मिलती है, और एलटीसी कब तक मिलती है, 4 साल की मिलती है। एक तरीके की एलटीसी होती है, कुछ एक होती है 2 साल में मिलती है एलटीसी, और एक होती है शायद 1 साल में भी मिलती है। एक होम टाउन की होती है, एक आउट ऑफ स्टेशन होती है। तो एलटीसी के बारे में आप लोग जान ले। ये क्या है ना, कुछ ऐसा टफ काम नहीं है, बट हाँ ये है कि आप लोग जब ज्वाइन कर लेंगे तब आपको ये सब चीज़ सीखने को ही मिलेगी। बस ये लोग पहले ही पूछ रहे हैं, ये सब चीज़ें हमको ज्वाइन करने के बाद सीखनी थी, बट ये एग्जाम पहले ही ले रहे हैं इस चीज़ का। आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे क्या होता है, कितना होता है। ठीक है, और नोट आई हैव प्रोवाइड मोस्ट ऑफ दिस इन पीडीएफ। हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर रखी है, जो कि आपके ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, अगला आ गया बेसिक नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा यार मतलब अजीब सा टॉपिक था, मैंने काफ़ी सर्च किया तो कुछ आइडिया नहीं हो पाया। तो ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा एक आध, तो उसके बेसिस पे मैंने ये सब चीज़ें निकाली है सर से डिस्कस करके, कि गवर्नेंस सिस्टम इन कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी की गवर्नेंस सिस्टम कैसा है। दूसरा, गवर्निंग बॉडीज इन हायर एजुकेशन लाइक यूजीसी, एनसीटीई, एआईसीटीई। ठीक है, और ये सारी आपको पता हायर एजुकेशन बॉडीज है, गवर्निंग बॉडीज है, इनके अंदर ये गवर्नेंस सिस्टम कैसा चल रहा है हम लोगों का। ठीक है, मतलब कैसा चल रहा है, तो इसका थोड़ा सा आइडिया ले लेना। मतलब अजीब सा टॉपिक था, मेरे को भी ज़्यादा समझ नहीं आया, बट समहाउ ठीक है, आई मैनेज टू गैदर थिंग्स फॉर यू। अब अगला जैसे कह रहा है कि टॉपिक इंग्लिश या हिंदी, ठीक है, विद स्पेशल रेफरेंस टू नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। तो नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग जो आ रहा है ना, ये मैं कहता हूँ कि भाई 25 का था ना, 20+ मार्क्स आप लोग आसानी से एक्वायर कर सकते हैं इसमें, आसानी से। ठीक है, वो कैसे, क्योंकि आप लोग क्या है ना, फॉर्मेट, एक आप लोग फॉर्मेट सीख लें। फॉर्मेट सीख लेंगे तो आप लोग को लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि भाई नोटिंग का क्या फॉर्मेट है, ऑफिस ऑर्डर का क्या है, ड्राफ्टिंग क्या है। ठीक है ना, लेटर राइटिंग कैसे होती है, ऑफिस ऑर्डर, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, ये सारे के फॉर्मेट जान लेंगे आप लोगों को, तो आप यू कैन राइट इजीली। ठीक है, कुछ भी आपको मिलेगा, फॉर्मेट एक बार आपको ध्यान में रहेगा, आप लोग लिख देंगे। ठीक है, और हिंदी वालों के लिए भी स्पेशली, कि हिंदी वाले भी वो जो पीडीएफ्स है ना वो देख लें। ठीक है, आप लोग का कुछ नहीं है, फॉर्मेट वगैरह सब सिंटेक्स वही रहेगा, बस आप लोग को हिंदी में लिखना है, ये चीज़ रहेगी। ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं। और पीछे भी मैंने जो बताया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो आप लोग सब अपने जो स्टडी मटेरियल है उससे पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद इन्फॉर्मेशन इन ए स्टूडेंट्स आईडी कार्ड, ये अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, कि भाई आईडी कार्ड में क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑफिस, की ऑफिस में भाई कैसा वर्किंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आप लोग नेट वगैरह पे भी सर्च करेंगे ना तो आप लोग को मिल जाएगा। दूसरा अगर है सिचुएशन एसे, सिचुएशन टेस्ट एसे। ठीक है, तो अब इसमें जैसे कि मैंने बता रखा है, यू विल बी गिवन ए सिचुएशन एंड एज पर द सिचुएशन या केस यू हैव टू राइट डाउन एन एसे और पॉइंट्स और लेटर
व्हाटएवर इज मेंशन इन द क्वेश्चन, ठीक है, कुछ जो भी चीज गिवन हो, पूछी हो, वो चीज आपको लिखनी है। अब इसमें मैंने लिख रखा, प्लीज नोट दैट यू हैव elaborated that given situation in a manner which supports your context। हाँ, मतलब जो भी सिचुएशन है ना, जो भी आप लोगों को सिचुएशन या फिर केस देंगे, उस केस को आप लोग ना अच्छे से इलेबोरेट कर देंगे, क्योंकि आपको भाई बड़ा चढ़ा के लिखना है ना, ठीक है, तो इलेबोरेट अच्छे से करते हैं उसको, ठीक है। और क्या है ना, जब आप उसको इलेबोरेट कर रहे हैं ना, तो उसका कॉन्टेक्स्ट वही रहना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा है वो इलेबोरेशन आपका, ठीक है। वो आउट ऑफ, मान लो एजुकेशन के ऊपर था कि कुछ बताया कि भाई एजुकेशन बेस्ड कुछ आपको सिचुएशन दी, बट एजुकेशन से हटके आप लोग फूड पे चले गए, ठीक है, तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया थोड़ा सा, तो कॉन्टेक्स्ट पे आप पकड़ के रखें उसको, एलोबरेट करते रहें, ठीक है। दूसरा कह रहा है, ऑलवेज राइट इन ए पॉजिटिव मैनर एंड ट्राई टू इवाइंस इवाइंस मतलब एक्सप्रेस योर एसे इन पॉजिटिव वे, ठीक है। हमेशा भाई ऑलवेज मतलब पॉजिटिवली आपको अप्रोच लेके चलनी है, उसमें कुछ नेगेटिविटी नहीं लेके चलनी कि एजुकेशन में क्या बोल दिया आपने कि नहीं नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है, और ऐसे करके, तो ये नेगेटिव कमेंट्स है, ये नेगेटिव चीज़ें, ये चीज़ें आपको ऐसे अवॉइड करनी है, आपको पॉजिटिव ही लेके चलना है कि भाई सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा क्या नहीं होगा इस चीज़ का, तो पॉजिटिवली आपको अप्रोच लेके चलनी है, ठीक है। इवन इफ द सिचुएशन provided in the question paper exhibits a negative aspect, you should mold that situation in such a way that the result comes out to be positive। हाँ, अगर वो सिचुएशन नेगेटिव भी दे रखी है आपको, कोई सिचुएशन है, ठीक है, वो सिचुएशन आपको नेगेटिव भी दे रखी है, उसका पर्सपेक्टिव थोड़ा नेगेटिव आ रहा है, मान लो कि कोई सिचुएशन ऐसी दे दी कि आप कहीं फंस गए बुरी तरीके से, और आपके ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेस लग गए, ऐसी सिचुएशन भी दे दी, तो उस केस में आप क्या करोगे कि मारोगे, नहीं मैं मारूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, तो ऐसे नहीं लिखना है उसमें आप लोग, मतलब अगर कुछ गलत केस में फंस भी गए, ऐसी सिचुएशन दे दी आपको, तो उसको भी ऐसे करके लिखना है कि भाई मैं एक वकील हायर करूंगा, ठीक है, मतलब वकील लूंगा, और मेरे जो भी एज पर दीज आर्टिकल, जो भी हमारा आर्टिकल्स है, ठीक है, उनके बेसिस पे मैं अपना एक लॉयर हायर करूंगा, और ऐसा करके मैं केस में प्रोसीड करूंगा, मतलब पॉजिटिवली अप्रोच लेके चल रही है, आपको कहने का मतलब ये है, नेगेटिव मत जाना बिल्कुल भी, सिचुएशन टेस्ट ऐसे में नेगेटिव आपका पर्सपेक्टिव नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, आपका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दिखना चाहिए। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए आपकी इसमें, ठीक है, काफी इसमें भी आप लोग को अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा अच्छा टॉपिक है ये। अब देखो जैसे ये आ गया है, ये भी पता है बच्चे डर तो रहे होंगे काफी कंप्यूटर नॉलेज में आएगा क्या, बट मैं बताऊं ना, अब ये 25 मार्क्स का है ना, तो 15+ मार्क्स तो ना हर बच्चा इसमें आराम से इजीली स्कोर कर सकता है, कैसे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब जैसे ये कह रहा है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस पैकेजेस, ठीक है, इन सब के ऊपर है। तो अब कहना है, जैसे मैंने ए लिख रखा, वर्ड प्रोसेसिंग का बेसिकली मतलब होता है ये एमएस वर्ड से रिलेटेड, ठीक है, और एमएस वर्ड में आप लोग क्या पढ़ सकते हैं, लिस्टिंग, बुलेटिंग, लेआउट, प्रूफिंग, ये सारी चीजें, मतलब एक्चुअली क्या वर्ड, आप लोग जब एमएस वर्ड पे काम करते हैं तो ऊपर एक रिबन आता है, ये जैसे यहाँ लिख रखा है, ये यहाँ पे एक रिबन सा आता है, ठीक है, जिसपे आपका होम होता है, ठीक है, इंसर्ट होता है, लेआउट होता है, ठीक है, इसको रिबन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी फंक्शंस है ना, वो सारे फंक्शंस कुछ ना कुछ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, कि क्या किसका फंक्शन है, ये चीज लिस्टिंग क्या होती है, बुलेटिन क्या है, लेआउट कहाँ पर होता है, कैसे होता है, प्रूफिंग कैसे होती है, ठीक है। दूसरा हो गया हाउ टू क्रिएट और इंसर्ट टेबल्स, चार्ट्स, हाइपर लिंक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाइपर लिंक हम लोग कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये सब चीज़ें आप क्या है ना, अगर आप मतलब बुक से पढ़ लो, ठीक है, बुक से पढ़ लोगे, बुक से पढ़ के लर्न कर लो, ठीक है, तो क्या पता रिटेन ना रह पाए आपके दिमाग में, बट एक मैं ये कहूँगा कि आप एक बार प्रैक्टिकल करके देख लें इन सब चीज़ों का, ठीक है, खुद से सेल्फ प्रैक्टिकल, ठीक है, तो तब आप लोगों को आइडिया हो जाएगा एटलीस्ट, ठीक है, कि हाँ आपने खुद से की थी ये सारी चीज़ें, टेबल भी आपने इंसर्ट करी है, और ऐसे ऐसे करके इंसर्ट होती है, आपको पता लग जाएगा चार्ट कैसे इंसर्ट होता है, हाइपर लिंक कैसे इंसर्ट करते हैं। उसके बाद अगला करा जैसे व्हाट इज मेल मर्ज, ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे को पता नहीं ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि आएगा इस बार, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, जो वर्ड प्रोसेसिंग है ना, जो ये लिख रखा है आप लोगों का, ये जो नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है, ये वर्ड प्रोसेसिंग का बेसिकली मीनिंग यही होता है, वर्ड प्रोसेसिंग होती ही मेल मर्ज की वजह से है, ठीक है। यानी कि जब जब बहुत सारा काम हमें प्रोसेस करना होता है ना, मल्टीपल यूजर्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल चीज़ें हम लोगों को प्रोसेस करनी पड़ती है, तब हम जाके मेल मर्ज यूज़ करते हैं,
ठीक है। मैं इसको अभी और आप लोगों के नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताता हूँ अच्छे से, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि डेटा एनालिसिस पैकेजेस, तो इसका मतलब है एमएस एक्सेल, ठीक है। डेटाबेस भी कहते हैं इसको, ठीक है, डेटाबेस। तो इसमें क्या, जैसे ऐड और डिलीट शीट्स, वर्कशीट्स, वर्कबुक, ये सारी मैंने आपको बता रखी है, पीडीएफ्स में है सब कुछ मैंने, और अपनी मेरी कंप्यूटर की जो वीडियो है इससे पहले वाली, मतलब मैंने प्लेलिस्ट में, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको सब समझाया हुआ कैसे क्या चीज़ करते हैं, एग्जाम्पल के साथ स्क्रीनशॉट अटैच करके। डिफरेंस बिटवीन वर्कशीट, वर्कबुक, स्प्रेडशीट, ये क्वेश्चन भी आपको कराया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज रैप टेक्स्ट, मर्ज टेक्स्ट, सॉर्ट एंड फिल्टर इन एमएस एक्सेल, सॉर्टिंग एंड फिल्टर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भाई रैप क्या होता है, रैप टेक्स्ट क्या होता है। रैप टेक्स्ट जो सेल है, विद इन ए सेल आपका जो लिख रखा है उसको रैप कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ सेल है, इसके बाद आधा कट जाएगा, आपका कटेगा नहीं वो, अगर कटेगा तो नेक्स्ट स्लाइड कर देगा और इस सेल को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा, ऐसे करके। रैप टेक्स्ट हो गया। मर्ज टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट को मर्ज कर देता है वो। सॉर्ट एंड फिल्टर आप लोगों को असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने में मदद करता है कि आपको कोई चीज़ फिल्टर करनी है या तो, ठीक है, या सॉर्ट करनी है, ठीक है। इन सब की डेफिनेशंस वगैरह। पाइवट टेबल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है पाइवट टेबल, ठीक है। और इसके बेनिफिट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग देख लें। मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, मैंने यूज़ तो करी है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है, मेरे हिसाब से ना, ये भी ना सॉर्ट करता है, सॉर्ट इन द सेंस जो डेटा होता है, चलो मैं अब क्या बोलूँ, ऐसा डाउटफुल भी नहीं बताना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लें, पाइवट टेबल क्या होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं बता देता हूँ पहले, क्वेश्चन पुटअप हो सकता है इस पे भी। अगला कह रहा है हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट्स इन एमएस एक्सेल, की भाई डुप्लीकेट डेटा होता है कई बार, ठीक है। तो उस डुप्लीकेट डेटा को कैसे, आप एक एक करके थोड़ी चेक करोगे आप, ठीक है। अगर 100 डेटा, 100 में कितना डुप्लीकेट है, एक एक करके थोड़ी चेक करोगे। जो डुप्लीकेट डेटा वो कैसे रिमूव करोगे, ठीक है, वो तरीका भी आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा मैं लिख रहा है, जैसे आपको नोट, ट्राई टू कवर एमएस ऑफिस 2010 वर्जन और अबव, ठीक है। हाँ, अब अगर आप प्रैक्टिकल पे करते हैं ना, तो एमएस ऑफिस 2010 वर्जन एटलीस्ट होना चाहिए आपका, ठीक है, या फिर उससे ऊपर हो तो चलेगा, ठीक है। या फिर अगर आपके पास ऑफिस 365 है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम ये जो हमारा पेपर था ना, ये वाला जो मैंने आप लोगों को दिया था प्रीवियस ईयर रामलाल आनंद कॉलेज का, इसमें ऑफिस 365 से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। और इंपॉर्टेंट एडवाइस जैसे दे रखी है मैंने आप लोगों को कि डू प्रैक्टिकल इंस्टेड ऑफ बुकिश लर्निंग ओनली फॉर कंप्यूटर सेक्शन। हाँ, ये मैंने आपको बता दिया कि भाई प्रैक्टिकल करोगे ना तो आपको ज़्यादा दिमाग में रहेगा। इट विल हेल्प यू रिटेन प्रैक्टिकल थिंग्स, एग्जैक्टली, ठीक है। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान दे बस। अब यहाँ यहाँ तक तो आपका खत्म हो गया असिस्टेंट का, और ये एक्स्ट्रा टॉपिक है जो कि सीनियर असिस्टेंट का है बस, कि एस से क्या आ सकता है। तो एस से के लिए मैंने आप लोगों को ये टॉपिक्स हो गए सब, वुमेन एम्पावरमेंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सोशल मीडिया, ब्लेसिंग कर्स और ब्लेसिंग, वर्क फ्रॉम होम कल्चर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन देख रहे हैं आप, ई व्हीकल, ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव हो सकता है, और ये रैगिंग इन कॉलेजेस, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप लोग इन पे ऐसे देख लें। हाँ, क्या होता है ना, अभी करंट टॉपिक्स, जो करंट टॉपिक्स चल रहा है ना, जो कि आप लोगों को कहाँ से मिलेंगे, न्यूज़पेपर्स, ठीक है। यहाँ से आप लोगों के जो करंट टॉपिक्स है इनका भी ध्यान रखें, करंट टॉपिक से भी कुछ ना कुछ ऐसे आप लोगों को पूछ सकता है, तो न्यूज़पेपर्स वगैरह भी देखते रहें। तो अब चलो देखते हैं व्हाट इज मेल मर्ज, ठीक है। मैं मेल मर्ज आपको बता देता हूँ ठीक से, ठीक है। थोड़ा क्या है ना, अब एकदम से समझ नहीं आएगा, बट फिर भी मैंने मतलब चलो आपके लिए अरेंज तो कर दिया, आप लोग यहाँ से देख लेना, नोट नोट कर लेना। व्हाट इज मेल मर्ज, राइट डाउन स्टेप्स टू परफॉर्म मेल मर्ज, ऐसे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। तो अब जैसे मैंने लिखा, मेल मर्ज इज ए यूजफुल टूल एंड अ फीचर इन एमएस वर्ड that allows you to produce multiple letters, email messages, labels, envelopes, name tags and many more using information stored in a MS Excel worksheet। यानी कि जो मल्टीपल यूजर्स है, यानी कि मान लो जो है 25 बच्चे हैं, उन 25 बच्चों के लिए आप लोगों को लेटर्स बनाने हैं या मेल करना है, ठीक है। आप एक एक करके बनाओगे क्या आप लोग 25 लेटर, एक एक करके बनाओगे जी? नहीं, एक एक करके नहीं बनाएंगे हम लोग। क्या यूज़ करेंगे हम लोग, यूज़ करेंगे मेल मर्ज का। तो वही चीज़ इसने बताई है कि इट विल प्रोड्यूस मल्टीपल लेटर्स, ईमेल, मैसेजेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करता है, ठीक है, यूजिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन एम एस एक्सेल वर्कशीट। किसके बेसिस पे, एक उसके लिए हम लोग क्या है, एक एक्सेल शीट बनाते हैं, ठीक है। एक्सेल शीट, उसके अंदर हम लोग वो डिटेल डाल देंगे, ठीक है, जो कि डेटाबेस होगा कहलाएगा। यानी कि जितने भी बच्चों को, मान लो 25 बच्चे हैं, 25 बच्चों का उसके अंदर डेटा होगा एक्सेल शीट के अंदर, नाम, नेम वाइज,
है ना, हर बच्चे का ABCD करके, ठीक है, वाई तक, वो नेम वाइज डेटा होगा, ठीक है। वो एक्सेल फाइल डेटाबेस को यूज करके हम लोग मेल मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि दूसरा डेफिनेशन दे रखी है मैंने कि मेल मर्ज इज मोस्ट ऑफन यूज टू प्रिंट और ईमेल फॉर्म लेटर्स टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स। हाँ, ठीक है ना, कि हमको प्रिंट करना है, ठीक है, या फिर हमको ईमेल करना है, मल्टीपल यूजर्स को ईमेल करना है, ठीक है, तो भी हम लोग किससे क्या चीज़ यूज़ करते हैं, तब भी मेल मर्ज यूज़ करते हैं मल्टीपल यूजर्स को, कि भाई एक ही तरीके, मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा, अभी मेरे को पता है आप लोगों को समझ नहीं आएगा ठीक से, तो मैं आपको शायद कोशिश करता हूँ, मैंने एक आध ना एग्जांपल भी लगा रखे हैं, ठीक है। यूजिंग मेल मर्ज यू कैन इजीली कस्टमाइज फॉर्म लेटर्स फॉर इंडिविजुअल रेसिपिएंट। हाँ, मेल मर्ज के थ्रू हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं कि भाई हर बच्चे का एक एक करके हम लोग देख सकते हैं, बनाएंगे हम लोग एक ही सिंगल सेट बनाएंगे, लेकिन 25 के लिए बन जाएगा वो, जितने भी हो, चाहे 100 के लिए हो तो 100 के लिए बन जाएगा, इंडिविजुअल के लिए बन जाएगा वो, ठीक है। मेल मर्ज इज ऑल्सो यूज टू क्रिएट एनवेलप्स और लेबल्स इन बल्क, ठीक है, ठीक है। अगली लास्ट सिंपल सी लिख रखी डेफिनेशन, मेल मर्ज is a feature in MS Word that is which is used to create and to print form letters by using data, ठीक है, फ्रॉम ए MS वर्कशीट। हाँ, वही चीज़ बताया कि भाई MS वर्ड में एक फीचर है मेल में जो कि हमको प्रिंट करने में या फिर काफ़ी चीज़ें क्रिएट करने में, लेटर्स या ईमेल्स, ठीक है, मल्टीपल यूजर्स के लिए क्रिएट करने में मदद करता है, ठीक है, यूजिंग डेटा फ्रॉम MS एक्सेल वर्कशीट, MS एक्सेल वर्कशीट से, ठीक है, उसमें डेटा होगा, उस डेटा को, ये एक्सेल है, इस एक्सेल के अंदर डेटा है, ये डेटा यूज करके ये वर्ड है आपका MS वर्ड, इसके अंदर जो है हम लोग मेल मर्ज यूज कर लेंगे, तो ये 36 तरीके के जितने भी वो होंगे ना लेटर्स, वो प्रोड्यूस कर देगा एक ही बारी में, ठीक है, कहने का मतलब ये है। अब ये भी देखो थ्योरी है थोड़ी सी, मैंने बता दिया आप लोगों को, अब मैंने लिख तो दिया है, अब मैं ऐसे बताने बैठूंगा काफ़ी बच्चों को, मैं चलो आगे बताता हूँ, प्रैक्टिकल करते हैं, ये स्टेप्स है कि मेल मर्ज हम कैसे करते हैं, मैं वो समझा देता हूँ आपको अगले उसमें। जैसे स्टेप 1 दे रखा मैंने कि सेटअप दी एक्सेल डेटा फाइल, ठीक है, एक्सेल डेटा फाइल हमें सेटअप करती है, जैसे मैंने आप लोगों को ये दिख रही होगी, ये एक्सेल है, ये क्या है, एक्सेल है, इसके अंदर देखो ये डेटा, ये मैंने ये डेटा है कि नेम अक्षय, आकाश, सौरभ, प्रिया, रिया, राम, श्याम, NTA, DU, ये इनका एड्रेस डाल दिया ऐसे ही फेक, और ये ईमेल है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा था हमारी एक्सेल शीट में, तो वो हमारा सेटअप हो गया, क्रिएट हो गया, हमारे पास है डेटा। योर फील्ड्स कुड बी नेम, एड्रेस, ईमेल, वट जो भी सब चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट है, कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेटअप दी मेन डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट क्या होगा आप लोगों का, MS वर्ड, ठीक है, मेन डॉक्यूमेंट होगा MS वर्ड, ये रहा हमारा मेन डॉक्यूमेंट MS वर्ड, जिसके अंदर आप लोगों को जैसे ये डेटा दिख रहा है, यार थोड़ा छोटा हो गया, पता नहीं बड़ा होगा कि नहीं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है योर एक्टिव वर्ड डॉक्यूमेंट बिकम्स द मेन डॉक्यूमेंट, जो भी आपका एक्टिव, जिस पे आप काम कर रहे हो ना, इस पे जिस पे आप काम कर रहे हो, एक्टिव जो डॉक्यूमेंट है वही आपका मेन डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ठीक है। स्टेप 3 कह रहा है, अब जैसे हाँ इसमें दे रखा है, ठीक है। तो स्टेप 3 कह रहा है इन मेन डॉक्यूमेंट, यानी कि जो MS वर्ड है, क्लिक ऑन द मेलिंग टैब इन द रिबन, ठीक है, देखो आपको रिबन में मेलिंग टैब दिख रहा है, ठीक है, ये आपका रिबन था ऐसे ही, ठीक है, ये सब मैंने बताया, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेल, तो ये मेलिंग टैब दिख रहा है, हाँ मेलिंग टैब है। एंड गो टू स्टार्ट मेल मर्ज, यहाँ से आप लोग सीधा स्टार्ट मेल मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको स्टार्ट मेल मर्ज करोगे ना, तो यहाँ पे इस वाली साइड पे आपको, ठीक है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको यस यस ओके बारी बारी हर चीज पूछता रहेगा, ठीक है, तब वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। उसके मैनुअली भी करना है तो आपको लोग जैसे स्टेप 4 दे रखा है, ऑन दी स्टार्ट मेल मर्ज कॉलम सिलेक्ट ऑन, क्लिक ऑन सिलेक्ट रेसिपिएंट। अब क्या है ना, हम लोग को यहाँ पे सिलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ठीक है, अब ये जैसी हम लोग इस पे क्लिक करेंगे ना, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, तो ये हमको रीडायरेक्ट करेगा ओपन करने के लिए, क्या ओपन करने के लिए, जो भी हमारा डेटा है, डेटा फाइल, और वो डेटा फाइल कौन सी होगी, एक्सेल फाइल होगी हमारी, कौन सी फाइल होगी, एक्सेल फाइल। देखो लिखा है ना स्टेप 5 में कि आफ्टर यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट सिलेक्ट यूर एक्सेल डेटा फाइल, वही बोला ना, एक्सेल डेटा फाइल हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो वो जब सिलेक्ट हो जाएगी, हो गया, हाँ सिलेक्ट हो जाएगी जब, ठीक है, तो स्टेप 6 करेंगे, डू चेंजेस एज पर योर डेटा बाय क्लिकिंग ऑन इंसर्ट मर्ज फील्ड, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, ठीक है, वो इंसर्ट हो गया, आपका डेटाबेस इंसर्ट हो गया। अब क्या है, ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है, देखो जैसे मैंने लिख रखा है कि आपको दिख रहा है डियर, मान लो 25 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, ऐसे अलग अलग करके, 10 बच्चे थे अलग अलग, तो मेरे को ये मैसेज जो है ना उस हर बच्चे को मेल करना है,
क्या करना है, मेल करना है। और फॉर्मेट मैंने सेट कर लिया कि डियर नेम आएगा यहाँ पे, ठीक है। ब्लैंक था बेसिकली, ये मैं बताऊंगा ये कैसा आया नेम, ठीक है। डियर दिस विद रेफरेंस टू द रिजल्ट डेटिव ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ पे मैं एड्रेस आएगा बच्चे का, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आ जाएगा उसका, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो अब क्या करना है, जब हमने मैंने जो क्या है ना MS एक्सेल वो हमने इंसर्ट कर दी वहां से। अब जब इंसर्ट हो गई ना, तो हमारे पास ये हमने जो फॉर्मेट बना रखा है ये खुला हुआ है। अब इसमें हमको जहाँ पे जो जो फील्ड ऐड करती है वहां कर सकते हैं। ऐसे डियर है यहाँ पे, तो डियर के यहाँ पे मैं कह रहा हूँ नाम आना चाहिए, तो इंसर्ट मर्ज फील्ड करी। तो ये जो आइटम्स है ना, नेम एड्रेस ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर, ये क्या है, किस चीज के हैं, ये इस चीज के हैं। ये आप देख रहे हो, नेम एड्रेस ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी फील्ड है। ये फील्ड डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो इस फील्ड में से क्या चाहिए आपको, नेम चाहिए यहाँ पे। तो मैंने इस नेम पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे नेम, अब ये नेम क्लिक कर दूंगा तो ऐसे करके ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मान लो कम्युनिकेशन एड्रेस बोला, तो यहाँ पे एड्रेस चाहिए बच्चे का, तो यहाँ पे मैं कर्सर को लाऊंगा, यहाँ पे जो ऐसे करके वो कर्सर चल रहा होता है ना आपका, उस कर्सर को मैं यहाँ पे लाऊंगा माउस से, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद, ठीक है, सेम इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करूंगा, और मैं यहाँ पे एड्रेस पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ एड्रेस आ जाएगा। फिर मेरे को चाहिए यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन करनी है बच्चे की, तो वही मैं कर्सर को यहाँ पे लाऊंगा, और यहाँ पे लाके फिर यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे ईमेल पे क्लिक कर दूंगा। सिमिलरली कॉन्टैक्ट नंबर पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर जो बताना मेरे को, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास ये सारी चीज हो गई, मैंने अपनी फील्ड्स इंसर्ट कर दी, ठीक है ना। अब मैंने बनाया तो एक ही है, लेकिन टोटल रेसिपिएंट्स कितने हैं, जैसे 10 थे ना, तो 10 के लिए बन गया। जो पीछे एक्सेल की 10 फाइल थी ना, ये 10 बच्चे थे टोटल, तो इन 10 के लिए बन गया, ठीक है। अब उसके बाद मैं प्रीव्यू कर सकता हूँ। जैसे प्रीव्यू मैंने डाला है, ये प्रीव्यू के लिए कि प्रीव्यू रिजल्ट प्रीव्यू करिए, तो पहले पेज पे से अक्षय आ रहा है, अक्षय को गया, देखो पहले उस पे अक्षय था, आप लोग देख रहे हैं, ये देखो अक्षय है ये यहाँ पे, है ना। तो मैंने अक्षय का डाला हुआ है कि जैसे ही मैंने प्रीव्यू किया तो पहला बंदा आ गया, डियर अक्षय, ठीक है। अक्षय के बाद अक्षय का एड्रेस आ गया, देख रहे हो, ऑटोमेटिकली अक्षय की आईडी आ गई और अक्षय का कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे फिर अगला नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे जो भी बंदा होगा उसका नाम आएगा, उसका एड्रेस, उसका ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर। तो ऐसे जितने रेसिपिएंट होंगे ना, 100 200 300 500 1000, वो सारे रेसिपिएंट आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एक एक ही डॉक्यूमेंट में सारे बन जाएंगे। अब आपको ये अगर प्रिंट करना है तो यहाँ से फिनिश एंड मर्ज कर सकते हैं। नाउ क्लिक ऑन स्टार्ट मेल मर्ज, ठीक है। अब स्टार्ट मेल मर्ज पे भी मैनुअली भी क्लिक कर सकते हैं। उसमें आपको क्या होगा कि आपका क्या काम था, ऐसे आप लोगों का था ईमेल मैसेजेस था जो मैंने मेरा पिछला था, तो मैं ईमेल मैसेजेस पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही ईमेल मैसेजेस पे क्लिक कर दूंगा तो वो एक ईमेल फॉर्मेट में सेट हो जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद स्टेप पे क्लिक करके देन क्लिक ऑन फिनिश एंड मर्ज टैब टू सेंड ईमेल मैसेजेस। उसके बाद मैं फिनिश और ईमेल पे कर दूंगा, और यहाँ पे ये है ना सेंड ईमेल मैसेजेस कर दूंगा, ठीक है। बट ये तभी जाएगा मैसेज आप लोगों का जो है ना मेल, जीमेल, या फिर आप लोगों का कोई भी मेल हो, कोई भी मेल वो सिंक हो, ठीक है। वो आपको कॉलेज या जो मतलब जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो ना, वो सिंक करके देते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे सिंक कर दोगे तो आप लोग वो सबको मेल चले जाएगा। अगर आपको प्रिंट निकालना है तो इन सबके प्रिंट निकल जाएंगे एक साथ ही, ठीक है। और मैनुअली निकालना है कि भाई 2 बंदों के चाहिए प्रिंट इन 2 के, तो यहाँ पे मैनुअली का भी फीचर है, प्रिंट डॉक्यूमेंट कर दो या एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट ऐसे करके, तो आपको मैनुअली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आप लोगों को स्टेप्स भी बता दिए, ये वन गो में सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। ठीक है, आप लोग को शायद काफ़ी बच्चों को नहीं समझ आया होगा, मैं शायद नहीं बता पाया ठीक से, बट कोशिश करिए कि आप लोग को जितना हो सके ना समझ आए, क्योंकि मेरे को लग रहा है इसके चांसेस है, ये और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग में यही चलता है, मेल मर्ज ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ठीक है। और अब वही चीज़ मैंने आपको बता रखी है, जैसे कुछ समझा भी रखा अगर आपको, तो ठीक है कि भाई जो मेल मर्ज वगैरह उसके अंदर क्या क्या चीज़ है। व्हेन यू यूज मेल मर्ज फीचर, वर्ड मर्जेज ए मेन डॉक्यूमेंट विद ए रेसिपिएंट लिस्ट। रेसिपिएंट लिस्ट कौन सी थी, एक्सेल फाइल, और मेन डॉक्यूमेंट कौन सा था आपका, वर्ड फाइल, समझ रहे हो। when performing a mail match you will need a word document, बिल्कुल, which acts as a main document। हाँ मैंने बोला ना, मेन डॉक्यूमेंट आपका वर्ड फाइल होगा और रेसिपिएंट लिस्ट आपकी क्या होगी, एक्सेल फाइल, ठीक है। द मेन डॉक्यूमेंट कंटेन्स द बेसिक टेक्स्ट। हाँ, जो मेन डॉक्यूमेंट यानी कि वर्ड फाइल है वो बेसिक टेक्स्ट कंटेंट करता है, दैट इज सेम इन ऑल दी आउटपुट डॉक्यूमेंट्स। हाँ, जो कि सेम रहेगा सारे आउटपुट डॉक्यूमेंट्स में, बिल्कुल, ठीक है ना, बताया अभी आपको मैंने। इट में कंटेन लेटर हेड टेक्स्ट, ये सब चीज़ें कंटेन कर सकता है वो, ठीक है। दूसरा कह रहा है रेसिपिएंट लिस्ट। रेसिपिएंट लिस्ट क्या है आपकी, एक्सेल फाइल,
ठीक है, जो डेटाबेस है आपका। रेसिपिएंट लिस्ट इज डेटाबेस दैट कंटेन्स द डेटा दैट इज टू बी मर्ज्ड इनटू द आउटपुट डॉक्यूमेंट, जो कि हमको मर्ज करना है, ठीक है, और जिन बच्चों जिनको भी भेजना है। फॉर एग्जांपल द रेसिपिएंट लिस्ट इज ए मतलब एम एस एक्सेस भी हो सकता है, ठीक है, या एम एस एक्सेल, ये दो तरीके के डेटाबेस होता है ना। तो जो रेसिपिएंट लिस्ट थी वो आपका डेटाबेस था जो कि डेटा आपका कंटेन करता है, जो कि आप लोगों को मर्ज कराना मेन डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद दिस डेटाबेस, ठीक है, कैन बी लिस्ट ऑफ नेम्स, एड्रेस, फोन नंबर एंड अदर कैटेगरी, जो भी आप लोगों को चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक आउटपुट वाला आता, आउटपुट डॉक्यूमेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ मेल मर्ज, ठीक है। ये आउटपुट डॉक्यूमेंट होता है जो कि रिजल्ट होता है मेल मर्ज का, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब मेल मर्ज आप लोगों को पता लग गया कि कैसे क्या होता है, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लें कैसे भी करके, ठीक है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है पॉज करके, ठीक है। तो कुछ भी डाउट आता है या कुछ भी सारी चीज़ें होती हैं आप लोग, ठीक है, प्लीज़ डू कमेंट, मैं ट्राई करूँगा कि बता सकूँ और, ठीक है। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एफर्ट्स जा रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।